हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम पुनः कारक से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी। वाक्य किस कारक का है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इस तरीके से अगर हमको प्रश्न दिया रहता है तो कारक से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमको जो है वो किसको पहचानना चाहिए? कारक चिन्हों को जो है वो पहचानना चाहिए। और कारक चिन्ह किसे कहा जाता है? कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए को विभक्ति चिन्ह है, तो को विभक्ति चिन्ह जो है वो किसका होता है? कर्म कारक का होता है। साथ ही किसका होता है? संप्रदान कारक का होता है। क्योंकि ऑप्शन में हमारा जो है वो कर्म कारक नहीं दिया है, इसलिए हमारा जो है वो उत्तर कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और अगर इसको हम परिभाषा की भी दृष्टि से देखते हैं कि संप्रदान कारक जो है किसे कहते हैं, तो संप्रदान कारक में क्या होता है? देने का जो भाव प्रकट होता है। संज्ञा व सर्वनाम के लिए कुछ कार्य किया जाता है या दिया जाता है तो वहां पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे देखिए भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देने का जो भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन पहला है संप्रदान कारक यही सही है और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसलिए हम पहले को क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। दूसरा देख लेते हैं। कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से, को। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। कर्ता कारक के लिए जिस चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ने कहते हैं। इसलिए इसका पहला ऑप्शन ने भी हमारा क्या हो जाएगा? असही हो जाएगा। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से कारक चिन्ह है संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो अब देखिए जो से कारक चिन्ह होता है वह किसका किसका होता है? करण कारक का भी होता है और अपादान कारक का भी होता है। तो दोनों में से ही हमारा एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब हमको जो है वो पहचानना है कि करण कारक सही है कि अपादान कारक सही। तो अब हम क्या करेंगे? वाक्य को जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। जब हम वाक्य को ध्यान से पढ़ें तो देखिए मैं काम से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिया का जो है वो साधन का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है कि वह कहाँ जा रहा है? काम से जो है वो जा रहा है। और जहाँ पे क्रिया के साधन का बोध होता है वहां पे कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक। अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने का जब भाव प्रकट होता है तो वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। चूंकि यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है इसलिए अपादान कारक हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है? कारक चिन्ह जो है वो से है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? तो करण कारक हो गया। तो क्या होगा? अपादान कारक होगा। चूंकि यहाँ पे जो वो करण कारक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? अपादान कारक दिया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए करण कारक भी ऑप्शन में दिया होता तब हम इसको जो है वो कैसे पहचानते? तो हम कैसे पहचानते? रमा विद्यालय से घर जाती, तो रमा और विद्यालय के बीच की क्या बताई गई है? दूरी को जो है बताई गई है। मतलब उसके अलग होने का भाव को प्रकट किया गया। और जहाँ पे अलग होने का भाव बताया जाता है वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। इसलिए इसका उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो यहाँ पे भी हम किसको देखते हैं? विभक्ति चिन्ह को देखते हैं। तो विभक्ति चिन्ह क्या है? यहाँ पे से है। और से कौन कौन से कारक विभक्ति चिन्ह होता है? अपादान कारक का भी होता है और करण कारक का भी होता है। तो करण कारक में क्या होता है? किसी साधन का बोध कराया जाता है। और साथ ही अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने की जब पुष्टि होती है या भाव प्रकट होता है तो वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे देखिए अब पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता का अलग होने का जो भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो कौन सा कारक है? अपादान कारक है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? असही हो जाएगा, अपादान कारक। वृक्ष पर कौवे बैठे, इस वाक्य में वृक्ष पद में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पे देखिए वृक्ष पर कौवे बैठे हैं, मतलब जो कौवे बैठे हैं, तो कौवे बैठे हैं तो कहाँ पे बैठे हैं? वृक्ष पर बैठे हैं। मतलब वृक्ष क्या है? इनका जो है वो आधार है। और आधार जो है वो कौन से कारक में प्रकट होता है? अधिकरण कारक में प्रकट होता है। या इसलिए जो है इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ए माखन यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक,
कर्ता कारक, करण कारक। तो बहुत ही सरल प्रश्न है जहाँ पे किसी को संबोधन किया जाता है, किसी को पुकारा जाता है, जैसे हे, अरे, हो, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो जब इस वाक्य को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको जो है दो विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है। एक नई विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है? कोई विभक्ति चिन्ह जो है वो दिखाई दे रहा है। साथ ही हमारी क्रिया क्या है? भगाना या भगाया क्या है? हमारी जो क्रिया है, जो लोगों ने भगाया उसका जो है वो फल किस पर पड़ रहा है? डाकुओं पर पड़ रहा है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वहां पे क्या होता है? कर्म कारक होता है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। बहुत ही सरल प्रश्न है। जहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। राहुल की भैंस चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पे देखिए राहुल की भैंस चरती है, तो यहाँ पे जो है वो भैंस किसकी है? राहुल की है। राहुल क्या है? यहाँ पे जो है स्वामित्व का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। और इसलिए जो स्वामित्व का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे जो है वो कौन सा कारक है? संबंध कारक है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? संबंध कारक। उस जगह पर शादी होने जा रही है वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़ने से देखिए, उस जगह पर शादी होने जा रही है, अतः यहाँ पे जो है वो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, उसके आश्रय का पता चल रहा है, उसके आधार का पता चल रहा है। जहां पर उसके आश्रय या आधार का पता चलता है वहां पे कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या है? सही है। आगे देखते हैं। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? पर, में, कोई नहीं, दोनों। जो अधिकरण कारक होता है उसका जो परसर्ग होता है पर भी होता है, में भी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन दोनों क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दे दो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्ता कारक किसे कहा जाता है। तो जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वह क्या होता है? को होता है। क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह क्या दिया हुआ है? को दिया हुआ है। अब हमको छांटना ये है कि कौन जो है वो कार्य को करता है, वही हमारा क्या होगा? उत्तर जो है वो सही होगा। नीचे से शुरू करते हैं। विमा को पुस्तक दे दो, तो यहाँ पर पुस्तक देने का कार्य कोई दूसरा कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं होगा। शाम को मत आना, मना किया जा रहा है कि आपको जो वो नहीं आना, इसलिए उसका उत्तर हमारा नहीं होगा। शीला को रोटी खिलाओ, शीला को रोटी खिलाओ कहने का मतलब रोटी खिलाने का कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर भी हमारा नहीं होगा। मोहन को जाना है, जाना एक क्रिया है और किसके द्वारा किया जाएगा? मोहन के द्वारा किया जाएगा। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? मोहन को जाना है, मतलब जाने का कार्य कौन करेगा? मोहन करेगा। इसलिए पहला ऑप्शन ही सही है। हाथी झूम रहा है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। यहाँ पे देखिए हाथी झूम रहा है, झूमने की क्या हो रही है? क्रिया हो रही है और इस क्रिया को कौन कर रहा है? हाथी कर रहा है। अतः यहाँ पे जो है वो कौन सा कारक हो जाएगा? अकर्ता कारक हो जाएगा। रानी दासी को उपहार देती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। तो यहाँ पे देखिए जो संज्ञा है उसके द्वारा जो है वो देने की क्रिया हो रही है, अतः यहाँ पे जो है जहाँ पे देने की क्रिया होती है वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लीला शीला से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो यहाँ पे देखिए तुलना किया जा रहा है, किसके मध्य तुलना किया जा रहा है? लीला और शीला के मध्य क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। जहाँ पे तुलना किया जाता है वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक जो है वो सही हो जाएगा। अधिकतर अपादान कारक के लिए ऐसा माना जाता है कि सिर्फ जो है अलग होने के अर्थ की दृष्टि में जो है वो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे घृणा होता है, प्रेम होता है, तुलना होता है, वहां पे भी जो है वो अपादान कारक का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। जहाँ साधन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक
कहते हैं। में किस प्रकार का परसर्ग है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो में जो है वो अधिकरण प्रकार का परसर्ग है। मछली पानी में रहती, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। यहाँ पे देखिए मछली पानी में रहती है, अर्थात मछली का जो आधार क्या है? पानी है, और जहाँ पे आधार या आश्रय का बोध होता है वहां पे कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन अधिकरण कारक ही क्या है? सही है। आगे देखते हैं, लोगों ने चोर को पीटा में कौन सा कारक है? यहाँ पे पीटना क्या है? क्रिया है, और पीटने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? चोर पर पड़ रहा है। अतः यहाँ पे जो है जहाँ पे क्रिया का फल किसी पर पड़ता है तो वहां पे जो है वो कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन कर्म कारक ही क्या है? सही है। अपना कार्य स्वयं करें, इसमें कारक है संबंध कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक। नीचे से शुरू करते हैं, जैसे कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्या होता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वाली बात नहीं, इसलिए इसको उत्तर तो हमारा यह नहीं होगा। करण कारक, करण कारक में क्या होता है? जो क्रिया के लिए किसी साधन का प्रयोग किया जाता है वहां पे कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। यहाँ पे भी कोई साधन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए करण कारक भी नहीं होगा। संप्रदान कारक में क्या होता है? किसी को कोई कार्य किया जाता है या कुछ दिया जाता है, वहां पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। यहाँ पे भी कोई कार्य देने की बात तो नहीं हो रही है, इसलिए संप्रदान कारक भी जो है वो नहीं होगा। लास्ट हमारा बन जाता है संबंध कारक। यहाँ पे देखिए अपना कार्य स्वयं करें, तो यहाँ अपने और कार्य के मध्य क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन संबंध कारक यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से आज मेरे द्वारा जो है वो 21 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। अगर आज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।